हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पूजा और आप देख रहे हो गृहलक्ष्मी। गृहलक्ष्मी की इस सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे नुस्खे जिन्हें हम घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और जो हमारी सेहत के लिए वरदान होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बाज़ार में उपलब्ध नहीं है, बाज़ार में सब चीज़ मिलती है, लेकिन बाज़ार में जो चीज़ मिलती है उसमें ज़्यादातर प्रिजर्वेटिव लगा हुआ होता है, जो कहीं ना कहीं हमारी सेहत को थोड़ी हानि तो पहुंचाता ही है। लेकिन जो हम घर में स्वयं तैयार करते हैं वो हमारे लिए वरदान होता है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आई हूँ जो एलोवेरा से बना हुआ है और वो नुस्खा आपके लिए एक नहीं बहुत सारी चीज़ों में आपको फ़ायदा करेगा। जैसे कि गठिया बाई को आपकी बहुत आराम करेगा। और सबसे बड़ी बात, अम्लपित्त यानी कि एसिड जो हमारे शरीर में बनता है, और एसिड की वजह से हम लोग इतने परेशान रहते हैं कि हमारे सारा शरीर को ये एसिड जकड़ लेता है, जिसके कारण हमारे शरीर में सूजन भी बढ़ जाती है और हमें बहुत ही परेशानी होती है। और एसिड के साथ साथ जिन्हें लो शुगर की शिकायत ज़्यादा है, वो लो शुगर वाले भी इस नुस्खे को बनाकर पूरा लाभ उठा सकते हैं। कई साल पहले मैं खुद इस लो शुगर का शिकार हुई थी और इतनी ज़्यादा मेरी शुगर लो हुई थी कि मैं कभी भी कहीं भी चक्कर आकर गिर पड़ती थी। तब मुझे एक बाबा जी ने ये नुस्खा बताया था और तब से मैं आज तक कई बार इस नुस्खे को बनाकर आजमा चुकी हूँ। इस नुस्खे के और भी कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि नज़ला जुखाम को ये बिल्कुल पूरी तरह ठीक कर देता है। कैसी भी खांसी हो, खांसी को आराम करता है। अगर भूख कम लग रही हो, अग्निमात जिसको बोलते हैं, उसको ठीक करता है। मूत्र कच्छ की बीमारी हो, स्मृति नाश हो, उसको ठीक करता है। और गर्भाशय के दोष, स्त्रियों में जो गर्भाशय का दोष होता है और मासिक धर्म का किसी किसी स्त्रियों में ना होना या बहुत कम होना, उस बीमारी को भी ये पूरी तरह ठीक करता है। और संग्रहणी रोग, जो कि बार बार पतले दस्त होते हैं, उसमें भी ये नुस्खा रामबाण है। तो आइए चलिए अब शुरू करते हैं नुस्खा बनाना। पहले एलोवेरा के पत्ते लीजिए, उनका जो सफ़ेद पार्ट होता है नीचे से उसको काट दीजिए। उसको काट कर उसे सीधा करके रख दीजिए। कटा हुआ भाग नीचे की तरफ करके उसका रख दीजिए, ताकि उसमें से पीला पीला पानी निकलता है वो पानी निकल जाए। आधा घंटा के लिए उसे रखा रहने दीजिए। उसके बाद उसके जो साइड वाले पार्ट होते हैं, जो उसमें कांटे दिखाई देते हैं, उनको चाकू से की सहायता से निकाल दीजिए। उसको निकालने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े कीजिए। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद कोई पीतल का बर्तन हो तो ज़्यादा अच्छा है, पीतल, तांबा, कलई। और अगर ये बर्तन आपके पास ना हो या फिर लोहे की बड़ी कढ़ाई हो, कोई लोहे का बर्तन हो, अगर वो भी ना हो तो फिर आप कुकर ले लीजिए। उसमें वो टुकड़े डाल दीजिए और उसमें वे टुकड़े डालने के बाद उसमें इतना पानी डालिए जो उन एलोवेरा के पीस से 1 इंच ऊपर हो। 1 इंच ऊपर होने के बाद उसमें 5-10 मिनट के लिए उफान आने दें। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो हल्का सा उसमें प्रेशर आने दें और फिर उसको जब वो ठंडा हो नीचे उतार लें। नीचे उतारने के बाद जब वो ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद हाथों की सहायता से आपको उसको मसलना है। मसल कर उसका जो छिलके वगैरह होते हैं वो अलग कर लेने हैं और उसका जो पानी है उसको छान लेना है। ये होता है एलोवेरा का रस। और ये रस आपका, एलोवेरा आपको इतना लेना है जो ये रस आपका 3 किलो हो जाए। और फिर उसके बाद उसको एक साइड रख देना है। फिर लीजिए आप 1.5 किलो शुद्ध शहद या फिर 1 किलो पुराना गुड़, लोह चूर्ण, शहद, पुराना, सौंठ, पीपल, मिर्च, लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, नागकेसर, चित्रक, पीपला मूल, वायविडंग, गजपीपल, चव्वे, हाउवेर, धनिया, कुटकी, सुपारी, नागरमोथा, हरड़, बहेड़ा, आंवला, रासना, देवदारू, हल्दी, दारू हल्दी, मुरवा मूल, मुनक्का,
दंती मूल, पुष्कर मूल, बला, अतिबला, कोंच के बीज, गोखरू, सौंफ, हिंगपत्री, अकरकरा, उष्टगन बीज, श्वेत पुनर्नवा, लाल पुनर्नवा, लोद, स्वर्णमक्षिक भस्म, प्रत्येक को 1-1 तोला आपको लेना है। और धाय के फूल 8 तोला लेकर सबको बारीक दरदरा कर लीजिए। और इन सबको ये जो आपने एलोवेरा का जूस बनाया है उसमें डालकर किसी चीनी मिट्टी के या फिर कांच के बर्तन में ढककर रखकर 1 मास के लिए ढककर छोड़ दीजिए। 1 महीना इसको छोड़कर रख दीजिए, बिल्कुल ढककर। इसको आपको बिल्कुल छेड़ना नहीं है। 1 महीने बाद आप इसको छान लीजिए। आपको लगेगा कि ये ख़राब हो रहा है, सड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और 1 महीने बाद आप इसको छानिए, ये आपको सिरके के जैसा लगेगा। उसके बाद इसको छानने के बाद आप इसको कांच की बोतलों में भरकर रख लीजिए। और 2 से 2.5 तोला की मात्रा में, या फिर जो आप खाने वाला आपका चम्मच होता है, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम, खाना खाने के बाद पानी में डालकर आप इसको पीजिए। ये दवा आपकी 2 साल भी ख़राब नहीं होगी, बल्कि ये जितनी पुरानी होती है उतना ज़्यादा ये असर करती है। और तेज़ाब आपके शरीर से बिल्कुल ख़त्म कर देती है। बवासीर में भी आपको लाभ करती है। इसके एक नहीं अनेक फ़ायदे हैं। आप भी इसे बनाइए और लाभ उठाइए। और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।